ॐ सहस्रशाकमर्चत परिष्टोभत विंशतिः शतैनमन्वनो नवुरिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्नन्नु स्वराज्यम् नन्नु स्वराज्यम्। ओम। प्यारे बंधुओं, आज इस ऋग्वेद के इस प्रसिद्ध मंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम व्यक्तिगत उपासना करें या सामूहिक उपासना करें, ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें। तो देखिए जी, अगर उपासना की जहाँ बात आती है, वहाँ अगर व्यक्ति व्यक्तिगत करता है तो वह अपने आत्म कल्याण के लिए करता है, लेकिन जब वो समूह में करता है तो वो समाज कल्याण की भावना से करता है। इसका मतलब यह नहीं समझना हमको कि वह उसका आत्म कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जब इस कार्य से, जब एक सामूहिक प्रार्थनाएं अगर हम सभी मिलकर के बैठ कर के एक साथ करेंगे और एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के करेंगे कि सबका भला हो, शुद्ध मन से करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी की प्रार्थनाएं ईश्वर से स्वीकार की जाएंगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? उस परमेश्वर का जो आनंद है उसकी प्राप्ति कराना सभी को, अर्थात सभी का भला चाहना। और जो लोग गलत वृत्ति के हैं, वे भी अगर उस प्रार्थना में बैठ गए हैं, किसी भी कारण से बैठ गए हों, तो उनकी प्रार्थना भी वो समझ रहा है कि इनके मन के भाव क्या है। और जो साथ में बैठे हुए लोग हैं, उनके मन के भी भाव भाव तो वो अंतर्यामी होने से, सर्वंतर्यामी होने से सबके पड़ रहा है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि समूह में की गई प्रार्थना ठीक नहीं है। समूह में की गई प्रार्थना से भी बहुत अधिक लाभ होता है। जितनी एक व्यक्ति की प्रार्थना से लाभ होगा, उससे कई हजार गुना लाभ अधिक होगा। क्योंकि एक साथ करते करने पर एक तो संगठन शक्ति मजबूत होती है, दूसरी जब एक साथ सभी लोग करते हैं तो वातावरण पर, वहां पर जितने भी लोग आते जाते हैं, देखने वाले हैं, उन पर भी बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। माना कि ईश्वर सबके मन को जानता है, सबके मन को पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जब एक साथ इतने बच्चे उसके जैसे, एक साथ एक घर में बहुत सारे बच्चे उठ करके माँ को पुकारें, तो माँ दौड़ी चली आती है। एक बच्चा पुकारेगा, इतनी दूर तक उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। हालांकि वो परमपिता परमेश्वर के ऐसे काम नहीं है जो जगत की माँ वाले काम है। वो जगत जननी माँ के कान तो ऐसे हैं कि कोई मुंह से भी ना उच्चारण करे तो भी उसके मन की बात को जानता है कि ये बच्चा मेरा क्या पुकार कर रहा है। लेकिन जब सारे ही बच्चे उस परमपिता परमेश्वर को पाने की इच्छा से अगर पुकार कर रहे हैं, भले की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो ईश्वर समझ रहा है, तो उसका परिणाम भी उस तरीके का होगा कि सभी का भला होगा और एक साथ भला हो जाएगा। एक ही बार में, एक ही समय में सबका भला होगा। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की स्वयं वाणी कह रही है। जो अभी मैंने वेद मंत्र पढ़ा, सहस्त्रम, इसका अर्थ भी बता देती हूँ, हजार। साकम का अर्थ होता है एक साथ मिलकर। अर्चत कहते हैं अर्चना करो, अर्थात स्तुति करो, उसका गुणगान करो। परिष्टोभत, उसका जो स्रोत है, जो मंत्र है, उसका उच्चारण करो। विंशति, 20, शताबीस, सैकड़ों, है ना। एनम, इसकी। अनोनवुः, बारंबार स्तुति की है। इंद्राय, इंद्र के लिए। ब्रह्म, मंत्र रूप स्तुति। उत, ऊपर अयतम, उठाई गई। वह अनुस्वा राज्यम, अपने राज्य को अर्चत, प्रकाशित करता हुआ विराजमान है। जो परमेश्वर, जिसका पूरा सकल ब्रह्मांड ही उसका राज्य है ना। जैसे हमारा राज्य ये दिल्ली या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, इसी प्रकार से उस परमेश्वर का तो कोई एक अलग अलग बटा हुआ राज्य है नहीं, उसका तो एक पूरा ब्रह्मांड राज्य है। और उस राज्य में सभी, हम सभी उसकी प्रजा हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इस परमेश्वर की कैसी स्तुति हो। तो कहा जा रहा है कि एक साथ हो, सभी एक साथ उस मंत्रों का उच्चारण करें, एक स्वर में करें, है ना। 20 सैकड़ों, शताबीस, मिलजुल कर सब करो स्तुति, स्त्रोत उच्चारण नमस्कार, परम इंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है सारा संसार। 20 सैकड़ों एक साथ मिल, 20 सैकड़ों एक साथ मिल स्तुति करते आए हैं, वैदिक ध्वन गुंजाय मानकर अपने प्रभु को पाए हैं। विमल वेद की पावन वाणी, पढ़ो पढ़ाओ गुनो गुनाओ, एकत्रित होकर के सारे, तुम भी परम पिता को पाओ, तुम भी परम पिता को पाओ। इसका आप गायन भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरा कफ के चलते स्वर नहीं इतना अच्छा हो पा रहा है,
लेकिन एक बात रखने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न चारों तरफ से आ रहे हैं कि ये सभी कहा करते हैं कि ये सामूहिक ठीक नहीं है, ये जो सामूहिक तुम उपासना कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो या स्तुति कर रहे हो, ये ज़्यादा ठीक नहीं है, व्यक्तिगत करते तो लाभ था। व्यक्तिगत भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए मन से तो पहले आत्मा मन से जुड़ेगा और मन को ईश्वर में जोड़ेगा, तो व्यक्तिगत करेगा तो शांति में करेगा, लेकिन वहां पर भी कोई जरूरी नहीं है कि अशांति हो। जब एक लगन सभी के मन में है कि हमको सबको मिलकर के प्रार्थना करनी है, तो सभी शांत भाव से करेंगे और सबके मन को ईश्वर पढ़ रहा है, तो उसका अधिक लाभ होगा। जब अधिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सीधी सी बात है। एक करेगा तो एक को लाभ होगा, मैं करूंगी तो मुझे लाभ होगा, सारे करेंगे तो सबका लाभ होगा। अब ये तो देखना है कि उच्च कोटि किसकी किस तरह की है, स्तर किसका किस तरह का है। अगर सामान्य व्यक्ति का स्तर है तो वो तो व्यक्तिगत भी करेगा तो भी उसका मन नहीं लगेगा ईश्वर में, है ना। और अगर अम, अच्छा व्यक्ति है, अच्छे स्तर का व्यक्ति है, तो वो समूह में भी कर लेगा तो भी मन लगा लेगा अपना। तो ये तो अपने अपने स्तर की बात है। व्यक्तिगत भी करनी चाहिए और सामूहिक भी करनी चाहिए, सामूहिक का भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्तिगत का भी पड़ना है, दोनों ही प्रकार की उपासनाएं व्यक्ति को करनी चाहिए। समूह से और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और लोगों पर भी प्रभाव जाता है ना। और उसका प्रभाव ये होता है कि एक साथ एक अच्छा कार्य आप सभी कर रहे हो, है ना। जैसे एक घर में सभी माताएं बहनें एक साथ भोजन पकाए तो उसका आनंद कुछ अलग होता है, अकेली अकेली पकाए तो कुछ अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर की उपासना करने के लिए अब इसकी आप विनय उठा सकते हो, कितनी बढ़िया विनय बनेगी, कहिए। हे प्रभु, हे परम दयालु प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, आपने तो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को वेद का संदेश दे करके कहा है कि हे मनुष्यों, आप 20, 30, 50, 60, सैकड़ों, हजारों, असंख्यों लोग एकत्रित होकर समूह रूप में मुझ परमात्मा की उपासना करो, भक्ति भजन जप करो, संगठन बनाकर अपने राज्य की रक्षा करो। क्योंकि संघे शक्ति कलयुग, और इस कलयुग में तो वास्तव में वैसे तो हमेशा ही संगठन की जरूरत है। बिना संगठन के ये शरीर हमारा शरीर नहीं कहलाएगा। इसमें भी सभी इंद्रियों में संगठन है। मन का इन बाकी की 10 इंद्रियों से संगठन जुड़ा हुआ है। आत्मा मन से जुड़ा है, मन से 10 इंद्रिय, ज्ञान की 5 और 5 कर्म की, ये जुड़ी हुई है, संगठन में काम कर रहे हैं। भीतर की नस नाड़ी और प्राण अपान वायु, ये जितने भी हमारे 10 प्राण है, प्राण अपान वायन उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये सभी में संगतिकरण है। बिना संगतिकरण के ये शरीर शरीर नहीं है। इसलिए संगतिकरण की तो हमेशा आवश्यकता है। कभी भी हम दीनहीन पराधीन ना बने। एक अकेला व्यक्ति दीनहीन कहलाएगा। अगर एक व्यक्ति तो अच्छा काम करे, 10 व्यक्ति अच्छा काम ना करे, तो वो दीनहीन की कोटि में वो राज्य आ जाएगा। इसके लिए हम सभी को सतत प्रयत्नशील यही रहना है कि सबको लेकर के साथ में चलना है, सबको लेकर के ध्यान उपासना जप करना है। अपना तो करना ही है एक अलग से समय लेकर के, लेकिन सभी को भी लगा करके एक साथ जप करना है। इस प्रकार ईश्वर का ये स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य लोग सुख शांति में समृद्ध स्वस्थ निर्भय और सबकी उन्नति चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, तो परस्पर संगठित होकर एकता के सूत्र में बंध करके परस्पर फूट बैर विरोध लड़ाई झगड़ा सभी से दूर रहा करें और एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे के सहयोगी उपयोगी बनते हुए सब कार्य किया करें। मैं तो ये 5 सूत्र भी बोला करती हूँ, सभी उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने, योगी बने, तब तो हमारा कल्याण होगा ना। हम अपना ही कल्याण चाहते रह गए तो महर्षि आनंद का तो वो नियम बेकार चला जाएगा, तो महर्षि आनंद के फिर हम भक्त भी नहीं कहलाएंगे। इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सामूहिक प्रार्थना से जो जितना लाभ हो सकता है वो अकेली प्रार्थना से नहीं होगा, एक व्यक्ति का होगा अगर वो ठीक प्रकार से कर रहा है तो। हाँ, लेकिन सामूहिक कैसे लाभ होगा? सामूहिक लाभ तो सामूहिक करने से होगा, अधिक करने से होगा, अधिक लोगों के उसी एक काम को अधिकता के साथ करने से होगा। मनुष्यों को केवल अपनी ही उन्नति, अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, अपितु पूरे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्रीय सुख को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कभी भी पूरा सुखी नहीं हो सकता। ये बात पक्का मान के चल चल लेना आप तो अपनी व्यक्तिगत साधना में लगे हुए हो, पड़ोसी बीमार पड़ा हुआ है, उसकी चीखें तुम्हारे कान में आ रहे हैं, आप शांत सुखी होकर के प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका मन नहीं लग सकता। इसीलिए आपको चारों ओर से सुखी होना पड़ेगा और चारों ओर से सुखी करने के लिए सबको साथ लगाना पड़ेगा। अतः हम सब स्वयं सुखी रहे और हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व भी सुखी रहे, इसके लिए हमको यथा सामर्थ्य सभी को मिलजुल करके एक संगठन में सामूहिक प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके लिए तो स्वामी श्रद्धानंद ने भी कहा था, एक ऐसा हिंदू मंदिर बनाया जाए, इतना विशाल मंदिर बनाया जाए, उसमें सैकड़ों लोग बैठ करके एक साथ सामूहिक प्रार्थना किया करें। तो उन्होंने ये बात जो कही है वो कैसे कही, क्यों कही है,
इसीलिए ही कहिए कि हमारा संगठन आज होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी मैं तो कहती हूँ जहाँ-जहाँ पर भी जो लोग इस उद्देश्य को लेकर के हम सभी एक-दूसरे को साथ लेकर के चलने वाले बने, एक-दूसरे को जप सिखाने वाले बने, अगर जहाँ-जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं, मैं समर्थन करूँगी, मैं धन्यवाद भी दूँगी ऐसे लोगों का कि वो जप की इस प्रक्रिया को आगे लेकर के चल रहे हैं। नहीं तो ये तो लुप्त इसी प्रकार से तो लुप्त होती हैं। एक व्यक्ति अपने तक सीमित रह जाता है, वो और लोगों को बताता ही नहीं है कुछ, ना ज्ञान को बताता, ना गीतों को बताता, ना भजनों को बताता। आज अगर वे कवि, विद्वान, लेखक अपने कविताओं, लेखों को, भजनों को, गीतों को अगर किसी सामने न रखें, तो ये तो लुप्त हो जाएगी विद्या। और वैसे ही हमारे ऊपर तो अनाड़ी लोगों का आतंक छाया हुआ है, वो तो वैसे ही हमें खत्म करना चाहते हैं। तो आज बहुत आवश्यकता है हम सब लोग समूह में आएँ, समूह में जाएँ मंदिरों में, वे लोग इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ होते हैं, सड़क घेर लेते हैं, अपनी जगह कब जाते हैं और आज हम कहाँ हैं? हम एक बार सोचें, क्या हम अकेले रह जाएँ? ठीक है, मना नहीं कर रही, व्यक्तिगत साधना बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ सामूहिक प्रार्थना भी हमको करनी चाहिए। समूह में भी इकट्ठे होकर के उन लोगों को प्रेरणा भी पहुँचानी चाहिए, उनके साथ उनको जप भी सिखाना चाहिए, उनको मंत्र भी सिखाना चाहिए। तो ऐसे सभी संस्थाओं को, लोगों को मैं साधुवाद करती हूँ, देती हूँ, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को, उपक्रमों को आगे लेकर के चल रहे हैं और संगठन में आ रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रश्न पूछने वालों का भी और ये मेरे मन में भी कुछ अपने नए विचार उठे, उनको भी आपके समक्ष रखने का। ईश्वर ने तो स्वयं ही कहा है कि सभी मिल कर के संगठन में 20,000 असंख्यों लोग बैठ कर के मेरी प्रार्थना किया करो, मेरी स्तुति अर्चना किया करो। ओम शांति, शांति, शांति।